नमस्कार, प्रणाम। कुछ आज की बात, विषय की बात। आइए आज की बात कर लें, विषय की बात करते हैं भाई। आज की बात क्या है? ये तो मालूम है कि आज 28 अप्रैल है। अप्रैल बीत रहा है, 2 दिन रह गए। यानी जो अप्रैल 4 नंबर का ये महीना है वो किसमें चल रहा है? किस नक्षत्र में? अश्लेषा में। 2 दिन सिर्फ बाकी रह गए, फिर मई आ जाएगा, मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आइए, अश्लेषा को थोड़ा सेंसिटिव नक्षत्र कहा भी जाता है। खैर, आइए अब हम बातें करते हैं कि आज हिंदी में क्या हो रहा है। बैसाख का महीना है और उजाला शुक्ल पक्ष है और तिथियों में आज है द्वादशी। दिन मंगलवार, द्वादशी है शाम को 6:52 तो बीत चुका है। अब त्रयोदशी लग गया है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जो रात में 9:36 तक है, फिर हस्त लग जाएगा। चंद्रमा कन्या राशि में है, 6 नंबर में है। व्याघात योग है 9:04, फिर हर्षण नाम का योग कहा जाएगा। अब सूर्य नाम का जो ग्रह है वो मेष राशि में अकेले है और उसके अगल बगल प्लेनेट हैं। 2 नंबर जो बगल वाला, वहां शुक्र बैठा हुआ है और ठीक पहले उसके जो 12 नंबर है वहां शनि भी है, मंगल भी है और बुध भी है। ये दोनों बैठे हुए हैं। मंगल नाम का जो नक्षत्र ग्रह है वो यहाँ बैठा हुआ है रेवती नक्षत्र में। मरकरी रेवती नक्षत्र में, शनि नाम का ग्रह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। बहुत जल्दी, शीघ्र ही अब मरकरी भी चेंज होने वाला है, वो 29 तारीख आएगा। बुध भी निकल के मेष में आ जाएगा। अब ये ग्रह जब मेष के आसपास होते हैं और इन तीनों का एक साथ होना अच्छा नहीं कहा जाता है। हाँ, शनि का, मंगल का और बुध का। शनि मंगल प्रतिक्रियात्मक होते हैं, है बात, जो त्राहिमाम की अवस्था पैदा कर देते हैं। अभी चल रहा है ये ग्रह, इसका असर जो कमोबेशन थोड़ा आधे मई तक रहेगा। युद्ध की संधियों की बातें होंगी, कभी ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, है बात, और संधियां फेल होती रहेंगी। संधि कराने वाला भी फेल हो जाएगा, है बात। अन्य देशों की एंट्री हो जाएगी। रूस है, इजराइल है, चाइना है, इनके प्रश्न चल रहे, बढ़ रहे हैं। युद्ध तो विनाशक होता है और इसके रंग बदलते रहते हैं। तमाम कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, कुछ बड़े नाटक भी होते हैं और बड़ा नुकसान होता है। आर्थिक क्षति, इंसानों की क्षति, शांति सुकून की क्षति, संबंधों की क्षति, बड़ी सारे नुकसान होते हैं। लेकिन जब समय बुरा होता है, खराब टाइम होता है ना, तो इंसानों के मन मस्तिष्क पे हावी हो जाता है, उसका विवेक खत्म हो जाता है, संवेदना मर जाती है। ऐसा ही समय वर्तमान में चल रहा है। इतनी ही नहीं, राजनीति का स्तर बड़ा हल्का हो जाता है, आरोप प्रत्यारोप बढ़ जाता है, बड़े हल्के हल्के आरोप लगाए जाते हैं। लगता है कि सत्ता का मोह, सत्ता की लोलुपता, सत्ता के प्रति लगाव, लालच इतना बढ़ जाए कि कोई झूठ बोल गया, मिथ्या भाषण में भी कोई हिचकिचाए नहीं, बोल दी। तो निश्चित तौर पे जो राजनीति का स्तर है वो दिन पर दिन गिरता जा रहा है। खैर, इस पर हम कल वार्ता करेंगे कि जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसका क्या होगा। पर अभी वर्तमान समय पूरी सावधानी बरतें। यात्राओं में, आग्नेय दुर्घटनाओं में जल्दीबाजी न करें, ये बड़ा आपत्तिजनक है। और जो दूर की यात्राएं, अगर वाली आप खाड़ी देश जाने वाले हों, विदेश जाने वाले हों, फंस से बचने की कोशिश करें। बड़ा अनिवार्य होने पर ही जाएं। आइए, विलम्ब हो जाएगा। आइए विषय की बातें करते हैं। आज हमने चुना है 2 प्रसिद्ध व्यवसायियों की कुंडली। एक का डेवलपमेंट बढ़ते ही जा रहा है, एक गिरावट की तरफ। एक थोड़ा बुरे दिनों में है, एक काफी अच्छे दिनों में। वो बुरे दिन में क्यों है, ये अच्छे दिन में क्यों है, ग्रहों का क्या विश्लेषण है, आइए हम इसमें बातें करते हैं। एक नाम है जिसका नाम है मिस्टर अनिल अंबानी। धीरू भाई अंबानी के 2 पुत्र, मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी। रिलायंस रिनाउंड है और ये परिवार आगे बढ़ते 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 विश्व में रिनाउंड कहा जाएगा, वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज कहा जाएगा। खैर, मुकेश जी अभी भी उस कंपटीशन में आगे हैं, पीछे नहीं है।
पर अनिल जी का जो मामला वो गड़बड़ है, वो इधर काफी दिवस गिरावटों में है। क्यों है, क्या कारण है? और एक कुंडली है, इसका नाम है मिस्टर गौतम अडानी, जो आज के बड़े लीडिंग बिजनेसमैन हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, विकास की कड़ियां बढ़ती जा रही हैं। क्या वजह? ग्रहों की ऐसी मेहरबानी क्यों, और फिर ग्रहों का ऐसा नाराजगी क्यों भाई? आइए, ये है कुंडली मिस्टर अनिल अंबानी का। जन्म है 4 जून 1959, दिन बृहस्पतिवार 10:30 रात्रि के साथ। जन्म स्थान मुंबई है, लगन मकर है, शनि नाम का जो ग्रह बिल्कुल बगल में धनु राशि में है, 11:59। उसकी जो फेवरेबल है, उसके जो सहयोगी हैं, उसके जो एसोसिएट्स हैं, जिनको हम शुक्र कहते हैं, वो बड़े दूर है ना। शनि यहाँ बैठ गया तो शुक्र यहाँ गया, बुध कहाँ गया, कार्य तो बड़ा दूर है आपको भाई। ये दोनों में देखा जाए तो खटाव तक का रिलेशन हो गया, बड़े कमजोर हो गए। शुक्र मंगल के साथ हो गया तो और कमजोर हो गए। और बृहस्पति वृश्चिक में है, हालांकि जो दिमाग या बुद्धि प्रतिभा कही जाएगी वो बड़ा तेज कारक है, बड़े प्रतिभावान कह रहे हैं। चंद्रमा यहाँ बैठ गया, जो जन्म हो अमावस्या के समय का है। ये तो कुंडली है अनिल अंबानी जी का। ये जो कुंडली है वो गौतम अडानी जी का है। इनका जो जन्म तारीख है क्या भाई? 24 जून 1962, 1962। टाइम क्या भाई? टाइम है 5:15 AM। जन्म स्थान कहाँ? अहमदाबाद गुजरात का जन्म है, दिन संडे। क्या खास इस कुंडली में भाई? लगन है वृक, 2 नंबर। जितने पृथ्वी तत्व के लगन होते हैं ना, वो व्यवसाय के रूट होते हैं। व्यवसाय का जन्म ही पृथ्वी तत्व से होता है। यानी हमने व्यापार सीखा है पृथ्वी तत्व से, जिसके 3 राशियां हैं। कौन कौन है? वृक है, कन्या है और मकर है। तो देखा दोनों का जो लगन है वो तो पृथ्वी तत्व ही है। मकर भी पृथ्वी तत्व है और वृक भी पृथ्वी तत्व है। आइए, वृक लगन है, जो शुक्र इसका मालिक है, उसे तीसरे खाने में कर्क राशि में 14 अंक जगह का है। आइए, अब बुध लगन में बैठ गया, जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। बुध वो लगन में बैठ गया। यहाँ यही पंचमेश है। जब कभी भी पंचमेश इस घर में बैठ जाए तो इंसान का जो बौद्धिक प्रकाष्ठा होती है ना, वो बहुत तेज फैलने वाला होता है। बढ़ते 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 लगता है वो पूरा आकाश में आच्छादित हो गया। यानी विकास की जो किरणें होती हैं, विकास का जो डेवलपमेंट होता है, जो प्रसिद्धि होती है, जो पॉपुलैरिटी होती है ना, वो बहुत आगे बढ़ जाता है। अप्रत्याशित फैक्ट। बुध लगन में बैठ गया, भाग्य का मालिक जो शनि है वो मकर में भाग्य भाव में बैठ गया। बृहस्पति नाम का ग्रह जो यूनिवर्सल भाग्य का मालिक है, 9वें भाव का मालिक होता है, वो कुंडली के 10वें भाव में कुंभ राशि में सतविश नक्षत्र में चंद्रमा के साथ बैठ गया। यहाँ बैठ गया। मंगल एरीज में बैठ गया, कुंडली के 12वें खाने में 12 हाउस में, जहाँ कारक होता है। लेकिन मंगल अगर देखा जाए तो काल पुरुष में लग्न का मालिक होता है। 1 नंबर को मंगल लीड करता है, ये रोचक नाम का राजयोग भी पैदा करता है। आइए, सूर्य मिथुन में, एक का जन्म है वृक्ष संक्रांति का 2 नंबर में, एक का जन्म 3 नंबर में। यानी उत्तरायण का जो क्लाइमैक्स है ना, मेष वृक्ष में, तो एक का दिन वृक्ष संक्रांति का है अनिल जी का, और एक मिथुन संक्रांति। दोनों बड़े प्रोडक्टिव होते हैं, पर मिथुन का जो बेस ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो बड़ा स्थायी होता है, वो बड़ा दीर्घकालिक होता है। आइए, अब एक का जो समय है वो है 10:30। एक का जो समय है वो है 5:15। एक का जो जन्म है वो अमावस्या के समय है। एक का जो जन्म है वो कब है? पूर्णिमा से 10 कुछ दिन आगे, वो बिल्कुल कृष्ण पक्ष शुक्ल के बीच में है। यानी चंद्रमा बहुत मजबूत है। ये अमावस्या का है, पंचम भाव में। उम्र देखा जाए तो 1959 मैंने अभी जो जून का महीना आएगा, उस जून में इस कुंडली की उम्र का 67 साल पूरा। हमने रनिंग 66 के हो गए हैं, 67 चल रहा है। इसमें देखा जाए तो 1962 बार में है, क्या हो जाएगा? उम्र का 64 वर्ष, 24 जून को पूरा होगा। यानी ये 63 साल के हो गए। और हम देखें तो पिछले दशकों में पहले डेवलपमेंट आ रहा है, 50 बार से शुरू हो जाता है,
लेकिन जब ये 60 में आए, 60 में आए तो और तेज डेवलपमेंट होने लगा। 6वें दशक वो बढ़ते ही जा रहा है। ये उसी में उसके कुछ पहले से इनका गिरावट शुरू हो। कभी एक समय था जब एक ग्रुप था, ये एक क्यूब कहा जाता था। ये क्यूब में कौन था? अनिल अंबानी, अमिताभ बच्चन और अमर सिंह। अब तो अमर सिंह जी रहे नहीं। ये ग्रुप था ये कि कहीं अगर जाना था हवाई जहाज वगैरह से तो लोग साथ ही जाते थे भाई, यात्रा करते थे। और एक ऐसा परिवार जो पहले से जिसका व्यवसायिक अस्तित्व बहुत ऊंचा था, रिलायंस अपना नाम बना चुका था। और अनिल जी तो राज्यसभा मेंबर भी रह चुके। जब समाजवादी पार्टी थे ना उत्तर प्रदेश में तो मेंबर ऑफ राज्यसभा थे। बाद जब मायावती जी आई तो खैर उन्होंने इस्तीफा दिया। तो जान और बड़े भावुक, बड़े संवेदनशील होते हैं। आई बात, ब्याह भी उन्होंने मोहब्बत में किया और बड़ा प्रगाढ़ मोहब्बत था। नाम था टीना मुनीम। फिर हो गई टीना अंबानी, वो अच्छी हीरोइन थी फिल्मों की। खैर तो ये बड़े भावुक, बड़े संवेदनशील कह रहे। ये रात्रि का बीतता समय है, मतलब तारीख बदलने में तकरीबन 1.5 घंटे की देरी है। 12 बज जाएंगे, तारीख बदल जाएगी। यानी ये किसी अहोरात्र का, होरा का अंत है। 12 बजे किसी तारीख का समापन होता है, किसी दिन का समापन होता है। ये प्रारंभ है। ये सुबह 5:15 है। यानी अगले तारीख का अभी 5-6 घंटे बीते और सूर्योदय के करीब का समय है। वो सूर्यास्त के 2-3 घंटे बाद है ये तो सूर्योदय। तो ये टाइम बड़ा इनको फेवरेबल मिल गया, अनुकूल मिल गया। ग्रहों को देखा जाए उस पार्ट पे तो देखा जाए तो इनके जो ग्रह हैं वो इस इलाके से लेकर तकरीबन इस इलाके तक, मैंने ये कुंडली का आग्नेय कोण है, यानी बड़े ऊर्जावान है, इनको बीमारी काम करने की है, वेरी वर्कहोलिक मैन। आई बात, मंगल यहाँ बैठ गया, ये चैन से बड़े ऊर्जावान है, फुल ऑफ एनर्जी। ये इलाका फुलफिल्ड हो गया, इसको लीडिंग एरिया कहते हैं। यानी इनके पर्सनालिटी इंप्रेशन बहुत अच्छा है और किसी के व्यक्तित्व का जो इंप्रेशन होता है ना वो बड़ा रोल प्ले करता है उसके डेवलपमेंट। ये वायु कोण, मैंने 3 कोण प्रभावशाली है, आग्नेय कोण, ईशान कोण और वायु कोण। इस कुंडली में देखा जाए तो ये कोण नैऋत्य कोण जो उसमें खाली है, नैऋत्य कोण। ये कोण जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। आग्नेय कोण तो खाली है, राहु से यहाँ कोई मतलब नहीं और इलाका प्रसिद्ध है। यानी देखा जाए तो अनिल जी एक बड़े अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति कहे जाएंगे, बल्कि ये भी कहा जाए कि थोड़ा ये संवेदनशील भी है और थोड़ा इनको इमोशनली ब्लैकमेल भी कहा जाएगा। लोगों के बहकावे में या प्रलोभन में या जीवन के लोगों द्वारा प्रस्तुत ऊंचे ऊंचे सपनों में कहीं खो गए, कहीं एक मिसगाइडेंस हो गया, मिस ब्लैकमेलिंग हो गई ना, वो ना इतना दिमाग देगा। शनि नाम के ग्रह को सहयोग नहीं मिला ना, ये तो स्नायुमंडल का मालिक शनि अकेला हो गया। अकेला हो गया तो जो प्रबंधन है, जो जजमेंट की क्षमता होती है, निर्णय, वो कमजोर पड़ गया ना। तेज भागने की इच्छा, रिनाउंड होने का इच्छा और राजनीतिक संबंध की लाभ उठाने की कोशिश और कमजोर कर दिया। ये दोनों के शनि में बहुत फर्क है। इनका जो शनि है वो मकर राशि में है, 10 नंबर में है, अपने घर का है और 7 में है क्योंकि इसके बगल में चंद्रमा बृहस्पति है। और ये ग्रह बुध नाम का जो ग्रह है वो ठीक यहाँ से 5वें खाने में बैठा, लगन में बैठा। जो लगन में बैठता है अपने तीनों मूल त्रिकोण को प्रभावित करता है। शुक्र की दृष्टि में इसको सीधे मिल जा रही है, यानी शनि को पूरा सहयोग मिल रहा है। बृहस्पति नाम का ग्रह जो यहाँ गजकेसरी योग बनाता है, जब इकट्ठा हो गया तो ये धन के प्रबंधन के मामले में एक बहुत क्लेवर इंटेलिजेंट कह रहे हैं, एक बड़ा एक्सपर्ट मैन कहा जाएगा, जिसकी बौद्धिक परिपक्वता, दक्षता, निपुणता भरी कही जाएगी। तो जहां एक तरफ ये कुंडली आगे बढ़ने लगी, वही तरफ यह कुंडली इसलिए पिछड़ने लगी। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है, ज्योतिष में लिखा भी कि ये पृथ्वी तत्व का ग्रह जब किसी को उठाना होता है पहले ये एब्जॉर्ब करता है, पहले नीचे गिराता है, फिर बड़ा उठाता है।
हो सकता है, संभव ये है कि आने वाले दिनों में जब ये तकरीबन एज ऑफ 70 के हो जाए, 70 वर्ष पूरा हो जाए, अभी तो ये 3 साल बाकी है, तो एक बार फिर इनको आगे उठने का मौका मिल जाए, फिर आगे लीड कर ले। पर अभी जो वर्तमान है तो खराब चल रहा है। अभी ये तो आगे बढ़ते ही जाएंगे, इनके कुंडली में कहीं से और सुने बोलता है मुझे दिखाई नहीं दे रही। हाँ, चिंता थोड़ा स्वास्थ्य का होता है, जब मंगल यहाँ बैठे तो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है ना। इसका अटैक कहाँ होता है, इसका आक्रमण 3 जगहों पर होता है। अगर 12वें बैठा तो एक तो आँख पर, आई साइड पर अटैक, दूसरे हमारे श्वास नलिका पर, इस पार्ट पर अटैक करता है। जब यहाँ लेता है तो 1 2 3 4 यहाँ लेता है, तो क्या करता है, हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस की नली या श्वसन संस्थान है ना, वहाँ मौका पाके फाइब्राइड्स पैदा करते हैं, फाइब्राइड्स बढ़ जाता है। इससे थोड़ा ये इंसान के क्रोध को बढ़ा देता है, या कभी कभी जब प्रभुता बढ़ जाती है तो कहीं अहंकार ना आने पाए भाई, इसका डर रहता है। फिर भी जो इनकी प्रतिभा है, इनका पराक्रम है, इनका परिश्रम है, इनका डिवोशन है, इनकी तैमयता है अपने व्यापार में, ये जो डेडिकेशन है काम के प्रति, ये इनको आगे बढ़ा देगा। यही कारण है कल्याणी जी का डेवलपमेंट निरंतर बढ़ते ही जाए और अभी बढ़ते ही जाएगा। अनिल भाई को 2-3 साल और संघर्ष करने होंगे। ये रहा ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में वार्ता कि ग्रह किस तरह इंसानों को आगे बढ़ाते हैं और संघर्ष भी पैदा करते हैं। कोई नीचे आता, कोई ऊपर जाता है। ये जीवन की कहानी है मित्रों, लेकिन ठीक है, जीवन में कहानियां तो होती रहती है, बिना किसी के नीचे के कोई आगे उठता ही नहीं ना। जीवन क्या है, एक सच देखा जाता है, एक ग्लैमिंग गेम है, कोई हारता तो कोई जीतता है भाई, यही जीवन है। चलिए, और ये जीवन का दर्शन भी है ना। तो हम बिना लेते आज के एपिसोड को ही पूरा करते हैं, कल और नई वार्ता करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।